Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing the musculoskeletal system disorders. In last topic, we are discussing about the amputation. Today, we are discussing on prosthetic devices. Prosthetic device, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम देख लेते हैं. इन मेडिसिन ए प्रोस्थेटिस मीन्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. प्रोस्थेटिस मीन्स एडिशन, एप्लीकेशन एंड अटैचमेंट. तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइस जो कि एडिशनली अटैच की जाती है, अप्लाई की जाती है, ताकि एक इंडिविजुअल का जो कुछ मिसिंग पार्ट है उसको फुलफ़िल किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके. तो इसको हम प्रोस्थेटिक डिवाइस कहते हैं. ठीक है. प्रोस्थेटिक इम्प्लांट इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस डेट रिप्लेस ए मिसिंग बॉडी पार्ट. ठीक है. तो जैसे किसी को एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, यानी उसका बॉडी पार्ट कट करके अलग करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पार्ट को जो कि कट कर दिया गया है उसकी जगह रिप्लेस करना. तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस जो अप्लाइड की जाती है वो आर्टिफिशियल डिवाइस क्या होती है? प्रोस्थेटिक डिवाइस होती है. और उस डिवाइस को इम्प्लांट करना जो है प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन कहलाता है. ठीक है. अब किसी इंडिविजुअल की हमने डिस्कस कर लिया है एम्पुटेशन क्यों होता है, क्यों किसी का जो है लिम्ब जो है या बॉडी पार्ट जो है वो कट करके अलग करना होता है, क्योंकि ट्रॉमा, डिजीज़ और कई सारी कंडीशंस हो सकती है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से. प्रोस्थेटिस आर इंटेंडेड टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मिसिंग बॉडी पार्ट. तो ये प्रोस्थेटिक डिवाइस इस तरह से बनाई जाती है कि ये किसी जिस इंडिविजुअल को इम्प्लांट की जा रही है उसके अंदर उसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि अब उसका जो बॉडी पार्ट निकल गया है तो वो कंटिन्यूसली जो है उसका एक तरह से जो डेली एक्टिविटीज़ है वो अल्टर्ड हो जाती है. एक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता. तो विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस एक इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपनी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर सके, इसीलिए जो है ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं. Amputee rehabilitation is the primarily coordinated by the physiatric as the part of interdisciplinary team consists of prosthetists, नर्सेस, फिज़िकल थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ठीक है. तो ये सब जो है टीम मेंबर हैं, ये सारी की सारी टीम एक साथ काम करती है, जहाँ पर फिजियाट्रिस्ट होते हैं, पोस्टेटिस्ट होते हैं. ठीक है. जो डिज़ाइन करते हैं पूरी प्रोस्थेटिक डिवाइस को, सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से, और जो नर्स और फिज़िकल थेरेपिस्ट है ये हेल्प करते हैं पेशेंट को उस डिवाइस के साथ डेमोन्स्ट्रेट करना कि किस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी की जा सकती है. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन है, जैसे कोई ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग स्किल फिर से सिखाना इन प्रोस्थेटिक डिवाइस के साथ. तो ये सारी की सारी जो है टीम होती है, सारा काम करती है ताकि जो प्रोस्थेटिक डिवाइस इम्प्लांट की जा रही है उस प्रोस्थेटिक डिवाइस के साथ एक इंडिविजुअल हैबिचुअल हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सके अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में. ठीक है. प्रोस्थेटिस कैन बी क्रिएटेड बाय हैंड और विथ कंप्यूटर एडेड. ठीक है. तो प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है वो काफ़ी पुराने टाइम से बनाई जाती है. तो शुरुआत में तो मशीनरी और ये सब कंप्यूटर सेटअप वगैरह नहीं थे, तो तब जो काफ़ी सारे जो वर्कर होते थे, वुडन वर्कर स्पेशली कारपेंटर जो होते थे, तो वो प्रोस्थेटिक डिवाइस बना देते थे लकड़ी से. तो वो मैनुअली बना देते थे. ठीक है. जो भी उनके औजार होते थे उनकी हेल्प से. बट आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर की हेल्प से 2D 3D ग्राफिक की हेल्प से जो है बहुत बेटर जो है अब डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं. प्रोस्थेटिस इज़ ए डिवाइस डिज़ाइन टू रिप्लेस ए मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी और टू मेक ए पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क बेटर. The replacement devices, sometimes referred to as prostheses, are made of metal, titanium, stainless steel, ceramic, plastic और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल. तो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये जो भी मिसिंग बॉडी पार्ट है उसको रिप्लेस करती हैं, और उनको बनाने के लिए जो है कई सारे के मेटल, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, सेरामिक, प्लास्टिक, इन सब का यूज़ किया जाता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है ताकि बेटर से बेटर जो है डिवाइस बनाई जा सके.
पर्पस क्या है अब यहाँ पर प्रोस्थेटिक डिवाइस का, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा पर्पस, तो फिर भी हम देख लेते हैं। इंक्रीज प्रोस्थेटिक यूज़, तो सबसे पहले जो जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडिविजुअल यूज़ कर सके अपनी फंक्शनल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लॉन्गर वॉकिंग डिस्टेंस, तो एक इंडिविजुअल अगर उसका लिम्ब चला गया है तो उसकी वॉकिंग डिस्टेंस को ज़्यादा, क्योंकि क्रेचर्स और ये सब वो यूज़ करके, वॉकर ये सब यूज़ करके ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वॉकिंग कैपेसिटी हो, तो उसके लिए जो है उसको प्रोस्थेटिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। फुल रेंज ऑफ मोशन जॉइंट मूवमेंट्स, ठीक है, तो एक जो एडवांस रोबोटिक या हम कह सकें कि इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस आ रही है प्रोस्थेटिक डिवाइस, उनकी हेल्प से एक इंडिविजुअल जो है फुल रेंज ऑफ मोशन, एक जॉइंट की जितनी कैपेबिलिटी होती है उतनी रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स कर सकता है। बेटर सिटिंग कंफर्ट, एक इंडिविजुअल जो है वो पूरे कंफर्ट के साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, चल सकता है, सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। नो स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो जो पुराने ज़माने में जो डिवाइसेस बनाई जाती है मेटल की या वुडन की बनाई जाती थी, तो उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती थी, बट आज जो एडवांस डिवाइसेस बनाई जा रही हैं उनसे मिनिमम जो है स्किन प्रॉब्लम, या कह सकें कि उनकी जो रिस्क थी स्किन प्रॉब्लम की वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गई है। स्टेबल एंड सेफर स्टैंडिंग एंड सिटिंग, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सारी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे स्टैंड करना, वॉक करना, सिट करना, वो सारी एक्टिविटी एक इंडिविजुअल आराम से कर सकता है। ए सेंस ऑफ बिलोंगिनेस टू द बॉडी, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का पार्ट वापस आ गया है। सेंस ऑफ बिलोंगिनेस, एक अटैचमेंट वापस एक पेशेंट को लगने लगता है। ईजी एंड क्विक अटैचमेंट एंड रिमूवल, ठीक है, तो इन प्रोस्थेटिक डिवाइस को अगर एक इंडिविजुअल निकालना भी चाहे तो आराम से निकाल के रख सकता है और वापस लगा सकता है, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जब एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ केयर एबिलिटी बढ़ने लगेगा, जो उसकी कैपेबिलिटी चली गई थी एम्पुटेशन की वजह से, डिजीज़ की वजह से, उसकी कैपेबिलिटी वापस आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोस्थेसिस। यहाँ पर प्रोस्थेसिस डिवाइस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ए लिम्ब प्रोस्थेसिस हैज़ 3 मेन पार्ट, तो 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? 3 मेन पार्ट है यहाँ पर। फर्स्ट है इंटरफेस, सेकंड है कंपोनेंट एंड थर्ड इज़ द कवर, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्या है? द प्रोस्थेटिक अटैच टू द बॉडी एट द इंटरफेस। इंटरफेस यानी वो जगह जहाँ पर कि एक इंडिविजुअल का जो रियल रिमेनिंग बॉडी पार्ट है, एक्चुअल बॉडी पार्ट है, और जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है, दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, तो वो जो पार्ट है वो कहला रहा है इंटरफेस। द इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ सॉकेट एंड द रिस्ट फ्रेम, द सॉकेट विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और लेमिनेटेड मटेरियल विच वेयर द वर्क पार्ट ऑफ प्रोस्थेसिस अटैच टू द पर्सन, ठीक है। तो ये जो है या तो प्लास्टिक का या किसी भी लेमिनेटेड मटेरियल का बना होता है, और एक फ्रेम की तरह होता है जहाँ पर अटैचमेंट होता है बॉडी पार्ट से, ठीक है। द फ्रेम विच इज़ मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट एंड द सिमिलर मटेरियल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सॉकेट, ठीक है। यहाँ पर अब एक फ्रेम होता है, फ्रेम जो है उसको अटैच किया जाएगा, जो कि एक अटैचमेंट है, तो फ्रेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए इसको ग्रेफाइट का या इसी के सिमिलर किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाया जाता है। ए लाइनर इज़ वोन बिटवीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिम्ब एंड द सॉकेट टू प्रोवाइड द कुशनिंग एंड टू मेक द फिट टाइट। अब जो लाइनर जो है वो एक तरह से अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है इसको, जो भी प्रोस्थेटिक डिवाइस है, प्रोस्थेटिक लिम्ब है उसको, ताकि इजीली जो है उसको एक क्वेश्चनिंग के साथ, यानी कि अच्छे साथ जो है उसको फिट किया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको वापस निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, तो उसके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चनिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। The liner is made up of soft polyurethane or silicone which cling to the skin without the causing friction। तो यहाँ पर जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्ट पॉलीयूरेथेन या सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्किन के साथ इजीली जो है अटैचमेंट हो सके बिना किसी फ्रिक्शन के।
सेकंड हम बात कर लें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट आर द वर्किंग पार्ट ऑफ द प्रोस्थेटिक, मतलब मेन जो प्रोस्थेटिस है उसका वर्किंग पार्ट कंपोनेंट ही है, ठीक है। इट इंक्लूड द टर्मिनल डिवाइस लाइक आर्टिफिशियल फिंगर, हैंड, फिट, टो, तो जहाँ पर भी जो भी लिम्ब है, अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, तो उसकी फिंगर, हैंड, फिट, टो जो भी है, या जॉइंट्स है तो रिस्ट, एल्बो, हिप, नी, एज वेल एज द मेटल शाफ्ट विच फंक्शन एज द बोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेटल शाफ्ट भी होती है कंपोनेंट में, और उसके अलावा जो भी आर्टिफिशियल, एक इंडिविजुअल का अगर लिम्ब चला गया है तो लिम्ब में जो जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो फिंगर हो, हैंड हो, फिट हो, टो हो, तो ये सब के सब जो हैं इसी कंपोनेंट में होते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये लोअर और मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। Myoelectrical prosthesis create movement using the electrical charges naturally produced when a muscles contract. The electrical charge are sent to an electrical motor that move are more efficient. तो ये एडवांस है यहाँ पर मायोइलेक्ट्रिकल प्रोस्थेसिस, जिससे मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्टर और बहुत ज़्यादा जो है इजी वे के साथ हो सकती है। ये किस तरह से काम कर सकता है इसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेसिस जो है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कवर। तो कवर जो है नाम से समझ में आ रहा है कि जो एक कवरिंग है, यानी कि जो इस प्रोस्थेटिक डिवाइस का कंपोनेंट है, ठीक है, और जो इसका इंटरफेस है उसको कवर करने के लिए जो हम यहाँ पर एक कवर यूज़ करेंगे, सिंपली उसी को हम यहाँ पर कवर बोल रहे हैं। सम पीपल हु वियर प्रोस्थेटिस चूज हैव टू कंपोनेंट एनक्लोज बाय ए कवर। प्रोस्थेटिस कवर द कंसिस्ट ऑफ फोम शेप बाय द प्रोस्थेटिस टू लुक लाइक द मिसिंग लिम्ब। तो ऑलमोस्ट जो बॉडी का हमारा कलर होता है उसी बॉडी के कलर का जो है कवर बना दिया जाता है, ताकि एक इंडिविजुअल को जो है ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, या जब भी वो उसको जो है ऐसा ना लगे कि उसका बॉडी पार्ट नहीं कुछ ऐसे रोड मेटेलिक कुछ लगा है तो वो ना दिखाई दे, उसको हाइड करने के लिए जो है कवर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें तो ये कवर ही यहाँ पर लगा हुआ है, जो बाहर लगा हुआ है लगभग हमारी स्किन, बॉडी स्किन कलर का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से जो कवर है इसके अंदर जो है मेटेलिक डिवाइस कंपोनेंट वगैरह है, और ये यहाँ पर जहाँ से इसको अटैच किया जाएगा ये इंटरफेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का। तो मेनली यहाँ पर दो टाइप का मेजर क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है एंडोप्रोस्थेसिस। एंडोप्रोस्थेसिस यानी कि दीज जो प्रोस्थेटिक डिवाइस इनको अंदर जो है बॉडी के इम्प्लांट किया जाता है, यानी जो बाहर से विजुअलाइज नहीं होती है, ठीक है। मेनली जो है इनको ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस ए जॉइंट लाइक अस्टिन मुरे हिप प्रोस्थेटिस। तो ये यहाँ पर जो है हिप प्रोस्थेटिस है, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरी की पूरी फीमर बोन है, ठीक है। तो इसको जो है डायरेक्टली कहाँ पर, जो पेल्विक पार्ट होता है, जो हिप जॉइंट होता है, वहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसका जो है रिप्लेसमेंट बॉडी के अंदर ही हो रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, एंडोप्रोस्थेसिस कहला रहा है, यानी कि ये एक बोन का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो यहाँ पर एक्सोप्रोस्थेटिस, ठीक है, तो कि बाहर, बॉडी के बाहर इम्प्लांट होगा और जो दिखाई भी देगा, ठीक है। These are the replacement externally for the lost part of the limb. They are more extensive use in the lower limb. एग्जाम्पल बिलो द नी प्रोस्थेटिस, ठीक है। तो बिलो द नी प्रोस्थेटिस ये है, यहाँ पर जब पूरा का पूरा लिम्ब लॉस हो गया है और उसको जो है यहाँ पर अटैच किया जा रहा है जो भी एम्पुटेड पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट उसके साथ, तो जो कि एक्सटर्नली अटैच किया जाएगा, ये जो है यहाँ इंटरनली इम्प्लांट किया जाएगा, ठीक है। तो मेनली टू टाइप, एंडोप्रोस्थेटिस एंड एक्सोप्रोस्थेटिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं। तो टाइप्स में हम बात करें, फर्स्ट टाइप्स आ जाता है तो ये लोकेशन के बेस पे है, जैसे कि यहाँ पर टीबिया, अगर किसी का टीबिया फिबुला जो है यहाँ पर जो है नी तक एम्पुटेट किया गया है तो ट्रांसटीबियल प्रोस्थेटिस जो है वो लगाया जाएगा। तो ये एक तरह से बिलो द नी कंप्लीट लिम्ब है।
नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेटिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर इंटरफेस है, ये इसका कंपोनेंट है और यहाँ पर कवर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं, तीन बॉडी पार्ट किस तरह के होते हैं लिम्ब के। और यहाँ पर इसका नाम जो है वो ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेटिस है, क्योंकि ये जो है फीमोरल टू द बिलो द नी कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर फीमोरल बोन का सपोर्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट बोन रिमूवल नहीं है, हाफ फीमोरल बोन जो है वो रिमूव किया गया है और उसी में जो है फिर यहाँ पर इम्प्लांट किया गया है इसको। ठीक है, तो ये ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेटिस है। नेक्स्ट ट्रांस रेडियल प्रोस्थेटिस, तो रेडियल बोन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना जो है अगर उसमें प्रॉब्लम है और उस जगह जो है फिर ये इम्प्लांट किया जा रहा है, तो ये ट्रांस रेडियल प्रोस्थेटिस। तो जो बोन का नेम है उसी के नेम पर प्रोस्थेटिक का नेम भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस ह्यूमरस प्रोस्थेटिस। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमरस बोन की जगह डायरेक्ट इसका इम्प्लांटेशन होगा, तो ट्रांस ह्यूमरस प्रोस्थेटिस। नेक्स्ट फिंगर प्रोस्थेटिस। समझ में आ रहा है हमको डायरेक्टली कि फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स यहाँ पर आर्टिफिशियली फिंगर्स लगाई गई हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल की फिंगर्स को जो है एम्पुटेट करना पड़ा है, तो ये फिंगर प्रोस्थेटिस। नेक्स्ट पार्शियल हैंड प्रोस्थेटिस, तो यहाँ पर पार्शियल हैंड जो है यानी कि कुछ फिंगर्स, जैसे यहाँ पर थंब जो है वो एक इंडिविजुअल का हेल्दी है बट उसकी फिंगर लॉस्ड हुई है, तो यहाँ पर फिंगर जो है इम्प्लांट की जा रही है, तो ये पार्शियल हैंड प्रोस्थेटिस में आएगा। नेक्स्ट पार्शियल फिट प्रोस्थेटिस। अब पार्शियल फिट प्रोस्थेटिस में भी यहाँ पर जो है एक इंडिविजुअल का, जैसे कि सिर्फ लोअर पार्ट की हम बात करें, जो लोअर फिंगर हैं और जो टो है बस वो डैमेज हुआ है, बाकी जो एक इंडिविजुअल का हो सकता है कि एंकल तक का पार्ट ठीक हो, तो वहाँ पर ये डिवाइस यूज़ की जा सकती है। ठीक है, न्यू इनोवेशन, तो न्यू इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हाँ, न्यू इनोवेशन यानी कि आज के ज़माने में, यानी कि हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम क्या क्या नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो सब जो है न्यू इनोवेशन में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस डिवाइसेस हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमने जो है मूवी में कई बार देखा है, तो हमको लगता है कि ऐसा रियल में शायद क्या होता होगा, बट ऐसा पॉसिबल है। जो न्यू इनोवेशन है वो लगभग बिल्कुल रोबोटिक डिवाइस है, जो कि इम्प्लांट की जा सकती है। मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिस। A myoelectrical prosthesis uses electromyography signal or potential from the voluntary contracted muscles within a person's residual limbs on the surface of the skin to control the movement of the prosthesis, such as below flexion, extension, wrist supination, pronation, rotation और hand opening closing of the finger। तो कम्प्लीटली जो मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इनमें बैटरी लगी होती है, चार्जेस लगे होते हैं, जो सिग्नल ब्रेन से ये रिसीव करती है और कन्वर्ट करती है, और जिसकी वजह से जो कंप्लीट एक मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट होने लगती है एक लिम्ब की, यानी कि इंडिविजुअल जो भी एक नॉर्मल फंक्शन कर सकता है लगभग उतना ही, बिल्कुल जो रियल है वो तो रियल है, उतना तो ज़्यादा 100% नहीं हो सकता, बट फिर भी काफ़ी हद तक एक इंडिविजुअल जो है अपने डे टू डे लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिक डिवाइस की हेल्प से। ये भी मैं वीडियो आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपने देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिक डिवाइस क्या होती है, किस तरह से इम्प्लांट की जाती है, किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोवाइड ए मोर नेचुरल रेस्पॉन्स विद द लेस एफर्ट देन द ट्रेडिशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, myoelectrical system increase mobility and allow any patient to achieve maximum function including transhumeral forequartal amputee and the shoulder dysarticulation। ठीक है, तो चाहे इंडिविजुअल को किसी भी तरह का जो है उसको एम्पुटेशन किया गया हो, चाहे ट्रांसह्यूमरल उसका एम्पुटेशन किया गया हो या उसका जो है 4/4 एम्प्यूटी उसको किया गया हो, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन किया गया हो, यानी कंप्लीट शोल्डर से जो नीचे का पूरा अपर लिम्ब है उसको निकाल दिया गया हो, फिर भी
जो है एक आर्टिफिशियल लिम्ब उसको इम्प्लांट की जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, ठीक है। इंडिया में जो है उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करेंगे, बहुत तो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट जो फॉरेन यूएसए और जो भी डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर ये सब पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड आता है केबल ऑपरेटेड प्रोस्थेटिक। इट इज़ अटैच्ड बाय द being surged over the person's shoulder and then a kind of clamp is open close by the cable. This device is preferred when the patient does not have appropriate muscles EMG signal strength for the myoelectrical type device and there is a need to work in the environment where an electronic device is not well suited, such as the wet or extremely dirty conditions. Conventional cable operated prosthetics are often the most durable and the least cosmetic type of the upper extremities prosthetics. तो केबल ऑपरेटेड जो प्रोस्थेटिक है, यानी कि इस तरह की जो डिवाइसेज है उसमें डायरेक्टली जो है केबल लगी होती है और उनका जो कमांड है वो बटन सिस्टम या एक तरह से हम कह सकते हैं रिमोट सिस्टम से दिया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर जो है रिमोट का बटन जिस तरह से हम दबाते हैं और पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह की जो है डिवाइसेस वहाँ पर इम्प्लांट की जाती है जब बिल्कुल भी जो है ईएमजी का मतलब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिकल मसल्स जो है एक तरह से वो यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ पाते हैं किसी इंडिविजुअल को, ठीक है। यानी कि जो सिग्नल्स है मसल्स के अंदर वो बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं या उनको जो है ब्रेन से कमांड नहीं मिल पा रही है। तो उस कंडीशन में या एक इंडिविजुअल का वर्क इस तरह का है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है उस एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी या इस तरह की जो है मशीनरी यूज़ की जाती है। तो ऐसी जगह पर जो है इंडिविजुअल को सजेस्ट किया जाता है कि वो केबल ऑपरेटेड प्रोस्थेटिक का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ मायोइलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिक्स का जो है डायग्राम से हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है सॉकेट होता है, ठीक है। सॉकेट के साथ ही यहाँ पर कंट्रोल यूनिट एंड बैटरी पैक होता है, यानी कि यहाँ से इसको बैटरी मिलती है जिसकी वजह से जो भी सिग्नल्स है वो सिग्नल्स जो है पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पर हैंड की बात करें तो फिंगर में और यहाँ पर जो जॉइंट है जॉइंट मूवमेंट के लिए यहाँ पर सिग्नल मिलेंगे और यहाँ पर इसको चार्ज मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, यहाँ पर डिवाइसेस लगी होती है तो इनको टाइम टू टाइम चार्ज करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये मसल्स से डायरेक्ट यहाँ पर सिग्नल जो है वो अटैच कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मसल्स तक सिग्नल आ रहे हैं, वही सिग्नल आगे फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है इसको चार्ज देती है और उसकी वजह से यहाँ पर फंक्शनल मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओसियो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक एडवांस प्रोसीजर है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द ट्रेंडिंग एंड द प्रोस्थेटिक ऑन टू द टाइटेनियम बोल्ट कॉल्ड एज द abutment, ठीक है, विच इज़ इम्प्लांट इन द बोन ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब and protrudes through the skin, ठीक है। तो रेजिडुअल लिम्ब जो है यहाँ पर उसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है थ्रू द स्किन, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे कि हम बात करें कि किसी का जो है नी जो है फीमर बोन उसकी हेल्दी है और नी से बिलो उसका जो है एम्पुटेशन किया गया है, तो फीमर बोन में ही जो है इम्प्लांट करके जो लोअर लिम्ब है उसको लगा दिया जाता है, बाकी का जो लोअर पार्ट है उसको लगा दिया जाता है यहाँ पर। और ये हाई जो है एडवांस मेटल होता है ताकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट कर सके एक इंडिविजुअल को, और जिससे कि उसकी मैक्सिमम फंक्शनबिलिटी जैसे कि प्रॉपरली स्टैंड होना, वॉक करना, तो ये सब वो एक्टिविटीज़ कर सके। इसका भी ऑलरेडी मैं वीडियो आपको शेयर कर चुका हूँ, आपने देखा हो, आपको याद आ रहा होगा, है ना। ओसियो इंटीग्रेशन की किस तरह से एक इंडिविजुअल जिसका कार एक्सीडेंट में उसका लिम्ब चला गया था और उसको जो है लगभग 30 साल के बाद ओस्टियो इंटीग्रेशन उसने जो है वो इम्प्लांट करवाया और उसके बाद जो है उसको काफ़ी यूज़फुल रहा। पहले उसने दूसरी डिवाइसेस भी जो हैं वो एक्सो
इम्प्लांटेशन का यूज़ किया काफ़ी सालों तक, और उसके बाद जो एडवांस ओसियो इंटीग्रेशन है फिर उसका उसने इम्प्लांटेशन कराया, और उसके बाद जो है उसको ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी जो है रीगेन हो गई। ठीक है, तो एडवांटेज जो है वो इसका लेस फीलिंग ऑफ द वेट, मोर कंट्रोल ओवर द प्रोस्थेटिस। एक इंडिविजुअल ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है, ज़्यादा उसको ऐसा, उसका जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है बहुत लाइट वेट होती है, इसका ज़्यादा वज़न भी नहीं लगता उसको। नो प्रेसिपिरेशन पेन एंड द टिश्यू ब्रेक डाउन फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉकेट। तो जो पेन है वो स्टार्टिंग में होगा जब सर्जरी की जाएगी, पर धीरे धीरे वो पेन ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा जो है उसको कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ प्रोस्थेटिक डिवाइस बहुत भारी नहीं है, ठीक है, उसको बार बार जो इम्प्लांट नहीं करना, जैसे एक्सो जो डिवाइसेस होती है तो उनको बार बार लगाना और खोलना पड़ता है डेली, तो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसके एडवांसमेंट है। ओसियो परसेप्शन, द टर्म गिवन टू द पेशेंट रिपोर्टिंग फीलिंग ऑफ द heightened perception of the environment with the osseous integrated prosthesis, यानी कि एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा जो है एक अपनी जो एक रियल लिम्ब होता है वैसी की वैसी फीलिंग आने लगती है एक इंडिविजुअल की, अगर वो ओस्टियो इंटीग्रेटेड प्रोस्थेटिक डिवाइस का यूज़ करता है, तो ये फीलिंग जो है वो कहलाती है ओसियो परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट रोबोटिक लिम्ब। रोबोटिक लिम्ब जो है वो भी एडवांस है बिल्कुल। तो यहाँ पर रोबोटिक जो आर्म होती है एक तरह से, जो कि सफिशिएंटली जो है वो वर्क कर सके, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन के माइंड में जो है वो इस तरह के सेंसर लगा दिए जाते हैं कि वहाँ से जो डायरेक्ट यहाँ पर सेंसर रिसीव हो सके और एक इंडिविजुअल जो है एक मैक्सिमम अपनी फंक्शनल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसकी ये डिपेंड करेगा कि रोबोटिक आर्म कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हो सकता है कि उसकी पहले जितनी कैपेसिटी से उससे भी ज़्यादा जो है, क्योंकि ये एक मशीन है, टोटल आर्टिफिशियल मशीन है, तो रोबोटिक आर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बाकी यहाँ पर जो एक फंक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोप्रोस्थेटिक। न्यूरल प्रोस्थेटिक्स आर द series of device that can substitute a motor sensory and cognitive modality। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इस तरह की डिवाइस बनाई जाती है जहाँ पर कि टोटल मोटर सेंसरी एंड कोग्नेटिव फंक्शन जहाँ पर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ पर कि कंप्लीट डैमेज हो जाता है कोई बॉडी पार्ट, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर कोक्लियर इम्प्लांट। ठीक है, तो किसी का जो है कंप्लीट हियरिंग लॉस हो जाता है क्योंकि उसका कोक्लिया जो है डैमेज हो जाता है, तो एक बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च से जो है टोटल कोक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दोबारा जो है वो सारे के सारे सिग्नल्स रिसीव कर सकता है, वो रिसीव माइंड में चले जाते हैं और एक इंडिविजुअल फिर से कैपेबल हो जाता है, उसकी हियरिंग लॉस जो हुआ है वो वापस से रीगेन कर लिया जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर है ये भी यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट जो है यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमिशन और सब कुछ जो है वो आर्टिफिशियली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट हो चुके हैं, और उसी की हेल्प से जो है, हालांकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हर किसी इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट जिनके लिए अफोर्डेबल है उनके लिए ये सब कुछ आजकल पॉसिबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें केयर ऑफ प्रोस्थेटिस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें मेन जो है यहाँ पर आपको मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिस और जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर है। उसके अलावा रोबोटिक आर्म, इस पर हालांकि अभी रिसर्च चल रही है, पर फिर भी रोबोटिक आर्म जो है वो यूएसए में बनने लगी है, लोग इसका भी यूज़ करने लगे हैं। और न्यूरो प्रोस्थेटिक जो है ये भी धीरे धीरे इस तरह की डिवाइसेस बन रही हैं, जिसकी हेल्प से जो है ब्रेन में इम्प्लांटेशन किया जाएगा और ब्रेन से जो है सारे के सारे कंट्रोल, जहाँ पर कि मोटर सेंसरी लॉस हो जाता है, यानी कि एक ब्रेन जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जब मोटर और सेंसरी जो है वो नर्व वहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो उसको रीगेन करने के लिए इस तरह की प्रोस्थेटिक डिवाइस यूज़ की जाती है, जिनको न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, इन प्रोस्थेटिक डिवाइस का केयर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इनको एक बार इम्प्लांट करा लेने से काम नहीं चलेगा। इनका जो है टाइम टू टाइम अगर इनको आप प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो इनकी फंक्शनल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। ठीक है, तो केयर ऑफ प्रोस्थेटिस में हम देखते हैं, ए प्रोस्थेटिस इज़ एन एक्सपेंसिव एंड प्रिसाइज डिवाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य डिवाइस हो जाती है। ठीक है, तो इससे जो है छोटी छोटी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल करने लगता है उसका कंफर्ट लेवल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है डे टू डे लाइफ का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एम्पटीज़ लाइफ। अब एम्पटीज़ क्या है यहाँ पर, जो इंडिविजुअल जिसको कि एम्पुटेशन हुआ है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, एम्पुटी कहलाएगा। ठीक है, तो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट हो गया है उसकी लाइफ के लिए। तो इसको जो है मेंटेन करना है, इसकी सर्विस करना ज़रूरी है। ए प्रोस्थेटिस शुड बी रिव्यू एंड चेक्ड बाय द प्रोस्थेटिस्ट एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो एक पेशेंट जिसको किस तरह का इम्प्लांटेशन हुआ है, जो प्रोस्थेटिक डिवाइस यूज़ कर रहा है, उसको हर 6 महीने में उसको जा कर के चेक कराना चाहिए। ठीक है, स्किन केयर करना ज़रूरी है। अगर एक इंडिविजुअल जिसको कि एक्सोजिनस जो है वो इस तरह के इम्प्लांटेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है रेगुलरली उस लिम्ब को वॉश करना। ठीक है, ये वॉशेबल होते हैं आजकल, इनको कोई डैमेज नहीं होता है, वो इजीली वॉश कर सकते हैं हम। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का फंगल और किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, स्किन इंटीग्रिटी वहाँ पर बनी रहे। चेक लिम्ब फॉर द रेड प्रेशर पैचेस इन द लास्ट मोर देन ए फ्यू मिनट आफ्टर द रिमूव प्रोस्थेटिक। ठीक है, तो जो जहाँ पर भी एक जो इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोस्थेटिक डिवाइस का और हमारा जो नेचुरल बॉडी पार्ट है उसका, तो उस जगह को चेक करना ज़रूरी है। कई बार प्रोस्थेटिक डिवाइस से स्किन डैमेज हो सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं, तो उनको या स्किन ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उसको चेक करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक है तो। ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट में जो है वो ज़्यादा रिस्क होती है कि उसको स्किन रैशेज़ हो सकते हैं या स्किन इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन ना हो। डू नॉट यूज़ टेल्कम पाउडर ऑन द लिम्ब। ठीक है, तो इस प्रोस्थेटिक डिवाइस में किसी भी तरह का जो है वो पाउडर, जेल, इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का केमिकल या क्रीम्स। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी यूज़ नहीं करना होता। रिमेंबर लिम्ब इज़ कवर्ड ऑल द टाइम, सो बी वेरी केयरफुल इफ़ एक्सपोज इट टू द सन। ठीक है, तो हमेशा प्रोस्थेटिक डिवाइस को किसी क्लॉथ मटेरियल से कवर करके रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि जो भी है सनलाइट से कम इसको एक्सपोज कराया जाए। डू नॉट शेव द लिम्ब एज द रिजल्ट शॉर्ट हेयर गेट पुश्ड बैक इनटू द स्किन बिकम इन ग्रो हेयर डेट बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, तो जहाँ पर भी एक इंडिविजुअल को जो है शेव नहीं करना है, क्योंकि शेव करने की वजह से हो सकता है कि वहाँ पर माइनर कट लगे और उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, इफ़ यू हैव ए स्किन ब्रेकडाउन डू नॉट यूज़ प्रोस्थेटिस। ठीक है, तो अगर आपको गलती से जो है प्रोस्थेटिक डिवाइस की वजह से स्किन ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो रही है, रैशेज़ हो रहे हैं, तो आपको प्रोस्थेटिक डिवाइस यूज़ नहीं करना है, उसको आपको क्लीन करके रख देना है और जाकर के जो अपना प्रोस्थेटिस्ट है उससे जाकर के आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, रेड स्पॉट डेट टर्न इनटू द अल्सर कैन मीन वीक विदाउट बीइंग एबल टू योर प्रोस्थेटिस। ठीक है, अगर आपको कोई भी अल्सर हो गया जो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपकी प्रोस्थेटिक डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको जो है अपने प्रोस्थेटिक के पास जा कर के उस डिवाइस को चेक कराना ज़रूरी हो सकता है कि जो है उसके अंदर कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, या वो टाइट हो रहा है ज़्यादा या ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी उसकी फिटिंग से रिलेटेड इशू है, तो आपको जो है जा कर के कंसर्न करना ज़रूरी है। इफ़ you have reduced or no sensation in your residual limb, check your limb more frequently during the day. Do not put it into the hot water or expose into the sun, it will burn and blister। ठीक है, तो अगर जो है आपको रेजिडुअल लिम्ब में किसी भी तरह का सेंसेशन लॉस हो रहा है, किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि सेंसेशन नहीं आ पा रहे,
तो उस कंडीशन में जो है आपको अपनी उस लिम्ब को प्रॉपरली यूज़ करना है, उसको चेक करना है, ठीक है। बट इस तरह से कि आप उसको वॉश करने के लिए कभी भी गर्म पानी का यूज़ ना करें या उसको जो है सनलाइट में एक्सपोज ना करें, क्योंकि उसके बाद उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है वो अल्टर्ड हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना या इस तरह से प्रोस्थेटिक डिवाइस की केयर करना ज़रूरी है। अगर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोस्थेटिक डिवाइस का बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके द्वारा फॉलो करता है, उसको प्रॉपर केयर करके चलता है, तो ये उसके पूरी लाइफ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसकी डे टू डे लाइफ जो है वो बहुत इजीली वो कर सकता है, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम सम अप कर लेते हैं टॉपिक को, ठीक है। ऐसी सारी डिवाइसेस जो कि क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है उसके मिसिंग बॉडी पार्ट का फंक्शन करने के लिए, जो कि उसने किसी ट्रॉमा या इंजरी या डिजीज़ कंडीशन में खो दिया था, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाती है, प्रोस्थेटिक डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है। ये जो है इनको बनाने के लिए 2D या 3D ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ किया जाता है, या मैन मेड भी हो सकती है, मैन मेड भी इनको बनाया जा सकता है, ठीक है। मेनली जो इनका पर्पज़ है तो एक इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाना, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी वो कर सके, उसको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेफ़ हो, स्टेबल हो, इस तरह की जो है, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरह की प्रोस्थेटिक डिवाइस बनाना, यही जो है मेन प्रोस्थेटिक्स साइंस का आज का पर्पज़ है। पार्ट्स की बात करें तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। इंटरफेस, जहाँ पर रियल बॉडी पार्ट और प्रोस्थेटिक डिवाइस आकर के जुड़ते हैं, वो इंटरफेस कहलाता है। कंपोनेंट, जो कि मेन जो डिवाइस है वो एक तरह का कंपोनेंट ही है, पूरी की पूरी डिवाइस जो कि बनी होती है मेटल की, प्लास्टिक की, ठीक है, इस तरह के जो है टाइटेनियम की, ठीक है। तो इन सब की जो है एडवांस जितने भी मटेरियल है उनकी बनी हुई जो डिवाइस है वो कंपोनेंट मेन उसका पार्ट है। कवर, तो उसको कवर करने के लिए ताकि वो नेचुरल दिखे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक जो हमारी बॉडी का कलर है उसी का जो है यहाँ पर कवर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कवरिंग दी जाती है उसको, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ठीक है। लिम्ब को यहाँ पर कवर किया गया है। क्लासिफिकेशन में एंडो प्रोस्थेसिस और एक्सो प्रोस्थेसिस। एंडो प्रोस्थेसिस जिनको इम्प्लांट किया जाता है, एक्सो प्रोस्थेसिस जो बाहर से अटैच किए जाते हैं, ठीक है, या विजुअलाइज भी होते हैं, ठीक है। टाइप्स की हम बात करें तो ट्रांस टिबियल जो कॉमन टाइप है, ट्रांस फीमोरल, ट्रांस रेडियस, ठीक है। इसी तरह से ट्रांस ह्यूमरस, फिंगर प्रोस्थेटिस, पार्शियल हैंड, पार्शियल फीट। न्यू इनोवेशन में मायो इलेक्ट्रिकल प्रोस्थेटिस जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट उसकी मसल्स जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और वहाँ तक जो है ब्रेन से फंक्शन आते हैं, आगे जो है वो रिसीव करके आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। डायग्राम से हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ तक जो है एक इंडिविजुअल की मसल्स आ जाएगी, ये बॉडी पार्ट चला जाएगा, तो यहाँ से जो है सिग्नल रिसीव होंगे और जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। साथ ही साथ बैटरी बैकअप है, तो ये कंट्रोल यूनिट इन सेंसेशन को पहुँचाता है और उसी तरह से जो है यहाँ पर फिंगर की मूवमेंट्स होती हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से केबल ऑपरेटेड, तो एक तरह से रिमोट डिवाइसेज हैं, केबल लगी होती हैं, तो जो भी आप बटन दबाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट होने लगेगी लिम्प में। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो ओसियो इंटीग्रेशन है, यानी कि एडवांस मेटेलिक डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है, ठीक है। तो मूवेबल होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उनका जो है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन कर देना स्पेशली लोअर लिम्ब में ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। रोबोटिक लिम्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, यहाँ डायरेक्ट माइंड का कंट्रोल से जो एक इंडिविजुअल की जो आर्म है वो परफॉर्म करने लगती है। एक इंडिविजुअल यहाँ पर सिग्नल इस तरह के होते हैं, सिग्नल जो है वो इस डिवाइस के जो सिग्नल कंट्रोलर है वो डायरेक्ट ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि ब्रेन से ही जो है कंट्रोल हो सके। न्यूरोप्रोस्थेटिक, तो न्यूरोलल जो है कम्प्लीटली जो है यहाँ पर सेंसरी, मोटर और कॉग्निटिव तीनों तरह के जो है फंक्शन को कैपेबल बनाने के लिए इस तरह की डिवाइसेस यूज़ की जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कोक्लियर इम्प्लांट है, ठीक है।
इसका भी मैं वीडियो आपको शेयर कर चुका हूँ, तो आपको जो है सब समझ में आ गया होगा। अगर आप सारे वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो आपको अभी तक सारे क्लियर होते जा रहे होंगे कि किस तरह की प्रोस्थेटिक डिवाइस कैसे काम करती है। ठीक है, केयर की हम बात करें तो केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोस्थेटिक डिवाइस जो बहुत महंगा इक्विपमेंट हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए और बहुत ज़्यादा असेंशियल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को उसको केयर देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी वजह से किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम हो रही है, स्किन रैशेज़ हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, कट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्रोस्थेटिक डिवाइस को चेक कराना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे भी उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना और हर मंथ, हर 6 मंथ में जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जा कर के उसको चेक करवाना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमको अवॉइड करना है किसी भी तरह से लिम्ब को प्रॉपर क्लीन उसी तरह से किया जाए जिस तरह से बताया गया है। सनलाइट में उसको एक्सपोज करने से हमको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा स्किन ब्रेकडाउन कर रहा है तो भी उसका यूज़ को हमको अवॉइड करना है, जा कर के प्रोस्थेटिक से कंसल्ट करना है। किसी भी तरह का क्रीम, पाउडर, ऑयल हमको यूज़ नहीं करना है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो क्लियर हो गया होगा कि प्रोस्थेटिक डिवाइस क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको कि एम्पुटेशन हुआ होता है, जिनका कि बॉडी पार्ट वो कट करके अलग कर दिया जाता है, बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। जो भी वीडियो है आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।